कभी कभी ऐसा होता है कि कोई लड़की आपको पसंद आती है। आप उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लेते हैं, पर कुछ समय के बाद वो आपको छोड़कर चली जाती है और आपको उसके जाने के बाद काफ़ी बुरा लगता है। और तब आप सोचते हो कि कुछ ऐसा आप कर सकते हैं क्या जिसकी वजह से वो उसको अफसोस हो आपको छोड़कर जाने का। तो आज मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा जिसकी मदद से आप ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं जहां लड़की को इस बात का अफसोस होगा कि उसने आपको छोड़ दिया था। सबसे पहले आपको यह समझने की आवश्यकता है कि अगर लड़की ने आपको छोड़ दिया है तो इसमें गलती आपकी ही होगी, क्योंकि अगर कोई लड़की आपको पसंद करती है तो आपको छोड़कर नहीं जाएगी, मगर आपने कुछ ऐसा मिस्टेक किया होगा जिसकी वजह से उसके मन में आपके लिए आकर्षण कम हो गया होगा और जिसकी वजह से उसने आपको छोड़ना ही बेहतर समझा होगा। तो आपकी गलतियाँ कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने लड़की को कुछ ज़्यादा ही पैम्पर किया होगा, कुछ ज़्यादा ही उसकी बात मानी होगी, कुछ ज़्यादा ही उसको अपना प्यार दिखाया होगा और काफ़ी हद तक चिपको बिहेवियर किया होगा। उसके आगे पीछे घूमते होंगे आप बिजी नहीं रहते होंगे, उसके लिए खाली बैठे रहते होंगे आप। और इन सारी चीज़ों से लड़कियां आपको कम पसंद करती है, उनके मन में आपके लिए जो आकर्षण होता है वो घट जाता है और हो सकता है इसी कारण से लड़के ने आपको छोड़ दिया होगा। तो अब आपको क्या करना है जिसकी वजह से लड़की को पछतावा हो कि उसने आपको छोड़ दिया था। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको लड़के के साथ सारा कम्युनिकेशन कंप्लीटली बंद कर देना है। तो ना ही उसे कॉल करना है, ना ही उसे मैसेज करना है। उसके कॉल का रिप्लाई तुरंत नहीं करना है, उसके मैसेज का रिप्लाई भी तुरंत नहीं करना है या नहीं करना है। अगर आपने कंप्लीटली उससे कम्युनिकेशन बंद कर दिया तो ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि जब तक आप उसके साथ कम्युनिकेशन करते रहोगे तब तक आपके लिए मूव ऑन करना बहुत मुश्किल होगा और लड़की आपके प्रति कोई आकर्षण महसूस नहीं करेगी और ना ही उसके मन में कोई पछतावा होगा आपको छोड़ने का। जब आपने उसके साथ सारा कम्युनिकेशन खत्म कर दिया है तो उसके बाद आप क्या करें कि अपने सारे इमोशंस को किसी डायरी में लिखें। तो वो हो सकता है कोई ऑनलाइन डायरी हो या आपके पास कोई हार्ड कॉपी हो डायरी की, उस पर भी आप लिख सकते हैं। तो आप जो जो महसूस कर रहे हैं उस लड़की के बारे में, जो भी आपके स्ट्रॉन्ग इमोशंस है, जो भी आप महसूस कर रहे हैं, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे अफसोस हो, चाहे फ्रस्ट्रेशन हो, चाहे गिल्ट हो, जो भी इमोशंस आपके मन में है सारे आप उस डायरी पे लिख दें। इससे क्या होगा कि आपका मन हल्का हो जाएगा। साइंस के मुताबिक अगर हम किसी चीज़ को एक्सप्रेस कर देते हैं तो उसके बाद हमारा मन हल्का हो जाता है और डायरी लिखना अपने मन को हल्का करने के लिए बहुत अच्छा तरीका होता है। ये एक प्रूवन टैक्टिक है जो हमेशा काम करती है। तो जब आप डायरी पर सारे इमोशंस लिख दोगे उसके बाद आपको हल्का महसूस होगा, आपके अंदर इमोशंस की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और आप मूव ऑन होने के लिए तैयार हो जाओगे। उसके बाद आवश्यक है कि आप सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लें। कभी कभी इनिशियल डेज में इंसान डिनाइल में रहता है कि लड़की ने मुझे छोड़ दिया है, मगर आप एक्सेप्ट कर लो कि उसने आपको छोड़ दिया है और इससे लाइफ का एक फैक्ट समझकर एक्सेप्ट करके अपने मन को काम और रिलैक्स्ड कर लो। उसके बाद आपको अपने लाइफ पे फोकस करना है, अपने फिजिकल मेंटल हेल्थ पे फोकस करना है, अपने लाइफ के जो गोल है, जो आपके ड्रीम्स है, आपके पैशंस है, जो हॉबीज़ है, उस पे आपको फोकस करना है। तो जो भी चीज़ में आपको मज़ा आता है, जो भी आपके लिए एक्साइटिंग चीज़ है, उस पर ध्यान देकर अपने आपको बिजी रखना है। तो भले ही आपको बाहर भी जाके खाने का शौक़ है, मूवीज़ देखने का शौक़ है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भाग लेने का शौक़ है, चेस खेलने का शौक़ है, कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाने का शौक़ है या बुक्स पढ़ने का शौक़ है, तो आप सारे शौक़ पूरा करें, अपने आप को खुश रखें, अपने आप को पैम्पर करें और ध्यान रखें कि आप अपना ध्यान रखें ताकि आप अंदर से अच्छा और खुश महसूस कर सकें। उसके बाद आप लाइफ में काफ़ी अच्छा महसूस करोगे और मूव ऑन होने के लिए तैयार हो जाओगे। फिर आपको ऐसा करना चाहिए कि और लड़कियों से बात करने की कोशिश करनी चाहिए और नई डेट्स पाने की कोशिश करनी चाहिए। तो आपको उसी लड़की के बारे में स्टक नहीं होना है, उसी के बारे में हमेशा नहीं सोचना है, उसी के बारे में सोच कर खुद को परेशान नहीं करना है, बल्कि अपना ध्यान और लड़कियों पे देना है और लड़कियों से बात करने की कोशिश करनी है, उनसे मिलने की कोशिश करनी है। और अगर कोई नई लड़की से आपकी मुलाकात होती है तो आप उसके साथ अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की कोशिश करें और जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ समय बिताएं ताकि आप ज़्यादा अच्छा महसूस कर पाएँ। और हो सके तो अपने सोशल लाइफ की फ़ोटोज़ अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे भी डाल दें। तो अगर आप पार्टी में जा रहे हैं, फ्रेंड से मिल रहे हैं या कुछ नई लड़कियों से मिल रहे हैं, आप वो सारे फोटोग्राफ भी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे डाल सकते हैं ताकि सामने वाले को लगे कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, आप अपने लाइफ में मूव ऑन हो चुके हो और आप किसी लड़की के छोड़ने की वजह से अफसोस नहीं कर रहे हो।
उस पुरानी लड़की को जब मालूम होगा आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल के फोटोग्राफ को देखकर कि आप लाइफ में खुश हो, फ्रेंड के साथ मिल रहे हो, नई लड़कियों से भी मिल रहे हो, तो वो क्यूरियस हो जाएगी और आपसे वो बात करना चाहेगी। फिर हो सकता है कि आपको मैसेज करे या कॉल करे, और इस बार आप फिर से ऐसा एक्टिंग करना कि आपके पास टाइम नहीं है उससे बात करने का, और उसके कॉल का तुरंत रिप्लाई मत करना, मैसेज का रिप्लाई तुरंत मत करना, और जितना ज़्यादा हो सके उससे अवॉइड करने की कोशिश करो। अगर उसका कॉल भी उठाना है तो तुरंत मत उठाओ, देर से उठाओ, और रिप्लाई भी करना है उसके मैसेज का तो तुरंत मत करो, देर से करो। और आप ऐसा शो करो लड़की को कि आपके पास टाइम की काफ़ी कमी है, आप काफ़ी बिजी हो अपनी लाइफ में और बहुत खुश हो अपनी लाइफ में। तो ऐसा इंप्रेशन अगर आप उस लड़की को दोगे तो शायद उसे इस बात का अफसोस होगा कि उसने आपको छोड़ दिया था, और आपको वो मिस करेगी और आपके साथ बिताए हुए पुराने दिनों को याद करेगी। कुछ हाल में ऐसा भी हो सकता है कि वो लड़की आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश करे। तो इस बार आप पुरानी गलतियां मत करना, और इस बार बहुत ज़्यादा उसे पैम्पर मत करना, बहुत ज़्यादा टाइम से मत देना, ज़्यादा उससे मिलने की कोशिश मत करना, अपने प्यार का इजहार उससे ज़्यादा मत करना, और ऐसा शो करना कि आप काफ़ी लाइफ में बिजी रहते हो, टाइम की कमी है आपके पास, और आप एक लाइफ में खुश रहने वाले इंसान हो। आपको किसी खास लड़की की आवश्यकता नहीं है, आप बिना किसी लड़की के भी लाइफ में खुश रह सकते हो। मैंने डेटिंग टिप्स की सीरीज़ में और भी वीडियोस बनाई है, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।